दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। आज एक बार फिर हमारे साथ महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता सांसद राहुल गांधी द्वारा की जाती है वोट चोरी के खिलाफ। परवेज भाई, मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 15-20 दिन से देखने में आ रहा है कि पूरे देश में वोट चोरी का नारा न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया हो, हर तरफ ये छाया हुआ है। क्या वाकई आपको लगता है कि देश में लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करें 2024, 2025 विधानसभा के इलेक्शन की अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्या लगता है आपको, क्या वाकई वोट चोरी जिस तरह से राहुल गांधी ने विद एविडेंस सारी चीजें प्रूव की है, आपको क्या लगता है क्या वाकई इस तरह की चीजें हुई है? देखिए, एक बात तो तय है कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में जो भी इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट राहुल गांधी जी ने मांगे तो वो देना चाहिए जी। और देश के अंदर जिस तरीके से कई जगह उन लोगों ने एविडेंस दिया है और कई जगह इलेक्शन कमीशन से मांगा है, तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं देकर इस बात की तरफ इशारा किया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। अच्छा। और रहा सवाल है देश के अंदर जिस तरीके से ये बात सभी विपक्षी दल जो है इस बात को जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई जी। तो कुछ हद तक के तो ये बात जो है राहुल गांधी की बात में तथ्य है, कुछ दम है। अच्छा, अभी अनाउंसमेंट चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये भी चीजें चल रही है। अब आप कामटी से है आपका रहना, नागपुर डिस्ट्रिक्ट की बात अगर करें तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जो है एक बड़ी सभा, एक रैली, एक यात्रा जो है कामटी शहर में निकाली जाने वाली है। तो क्या लगता है कि कामटी से इसकी शुरुआत पूरे महाराष्ट्र में होने वाली है, कामटी को चूज किया गया है। क्या लगता है इस तरह की गतिविधियां वोट चोरी की कामटी में भी नजर आई या फिर हुई, क्या लगता है? नहीं, जहाँ तक हम लोग कामटी में रहते हैं जी, और विधानसभा चुनाव के वक्त जहाँ तक बात है कामटी का हम लोगों ने रिजल्ट देखा है जी। कामटी के अंदर, जैसे कामटी शहर में हम लोगों ने देखा है कि कामटी शहर के अंदर खुद कांग्रेस जो है 18,000 वोटों की लीड पर थी जी। और मैं समझता हूँ कामटी में कुछ 94-95 जितने भी बूथ है शहर के अंदर जी। मैं वही एग्जांपल आपको बताता हूँ कि उसके अंदर 70 से लेके 80 जो बूथ है उस बूथ से 80 बूथ से ज्यादा की लीड पर कांग्रेस रही है यहाँ पे लीड पे। अच्छा, तो जब कांग्रेस खुद यहाँ लीड पर रही तो कामटी विधानसभा की मैं नहीं समझता हूँ कि वोट चोरी का कोई मामला हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ आप पूरे देश में आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी अलायंस कर रही है कांग्रेस के साथ, और आप जो है या विधानसभा की अगर बात कर रहे हैं तो आपका कहना है कि इस तरह का नहीं हुआ है चीज। देखिए, आपको मालूम है कि मैं हमेशा बहुत ट्रांसपेरेंट बात करता हूँ और फैक्ट को लेके बात करता हूँ जी। अगर मैं आपको बोलूं कि कामटी शहर में वोट चोरी हुई है हाँ। तो आप कल ही आप मुझ पर हंसेंगे ये बोलकर के कामटी में जब कांग्रेस लीड ली, कांग्रेस हाँ। ने ज्यादातर बूथ पर 94-95 जो भी बूथ कामटी के अंदर है हाँ। उन बूथों में 80 से ज्यादा बूथों पर कांग्रेस लीड पर थी। अच्छा, तो आप खुद बोलेंगे कि आप कैसे बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई, तो यहाँ तो सवाल पैदा ही नहीं होता। यहाँ तो कांग्रेस लीड पर थी ना, तो कांग्रेस की यहाँ वोट है वो तो दिख रहा है हमको जहाँ पर। तो कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की रैली का विरोध कर रहे हैं। मैं रैली का भी विरोध नहीं कर रहा। यहाँ तो होना ये चाहिए था कि आपका अलायंस पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे हिंदुस्तान में है कांग्रेस के साथ, होना तो ये चाहिए था कि आप साथ में मिलकर जो है इसका विरोध करें और रैली का हिस्सा बने। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी ये गड़बड़ियां नजर आ रही है हम लोग साथ में है और रहेंगे। अच्छा। लेकिन कामठी विधानसभा की जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, कामठी शहर में जो कांग्रेस ने लीड ली है वो एक सच्चाई है। मैं वो आपके सामने सच रख रहा हूँ ना, मैं कोई ये तो नहीं बोल रहा हूँ, कोई झूठ बात तो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं यहाँ पर हमारे यहाँ वोट चोरी हो गए। हमारे वोट जो है 18,000 की जो लीड कांग्रेस ने ली थी, 80-80 बूथ पर जो कांग्रेस लीड पर गई वो वोट अचानक चोरी हो गई। यहाँ तो चोरी नहीं हुई ना कामटी के अंदर, वो बात मैं आपको बताऊँ। अब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बात करें तो कामटी विधानसभा की देखिए, एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने, क्योंकि जो रैली पे अगर मेरा फोकस है, रैली जो निकलने वाली है 2 दिन बाद, वो सिर्फ कामटी नहीं, पूरे अगर ग्रामीण की बात की जाए कि बहुत बड़ा इलाका है कामटी विधानसभा का। नहीं, देखिए कैसा होता है कि हम लोग जो है राजनीति के अंदर, आपको मालूम है कि मैं एक जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ जी। अगर मैं कोई भी बात रखूंगा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो बात रखी वो तथ्यों के आधार पे रखे ना हाँ। वो फैक्ट रखे उन्होंने, वो कंप्यूटर से एक एक चीज को समझाए। उसी तरह अगर मैं एक बात बोलूं
कि नहीं ऐसा हुआ है तो उसकी स्टडी मैंने करना चाहिए पहले, उसके बाद ही मैंने सपोर्ट करना चाहिए ना। अच्छा। तो मैं उनके उस तमाम आंकड़ों से सहमति रखता हूँ, लेकिन जहाँ कामठी विधानसभा की बात अगर आती है, अच्छा। कामठी शहर की जहाँ बात आती है, तो मेरे सामने कामठी का भी तो आंकड़ा है ना। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कामठी शहर के अंदर ऐसी कोई वोट चोरी की वारदात हुई है। तो कांग्रेस ने ये रैली कैंसिल कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल निकालना चाहिए, सबको अधिकार है, हम लोग भी निकालते हैं। देखिए, विरोध करना वो हमारा अधिकार है, वो करना चाहिए, उसके लिए कोई किसी को रोक भी नहीं सकता। हम लोगों की जहाँ तक किसी राजनीतिक दल से अगर वैचारिक मतभेद है तो वो रहेंगे अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंख बंद करके बगैर कोई फैक्ट को समझे मैं किसी के लिए भी किसी का साथ दे दूं। तो मुझे भी फैक्ट जानने का हक है। मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूँ वो मैंने, जब आप मुझसे पूछे तो मैंने मोबाइल से सारे आंकड़े लिए और वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन जहां पर भी मुझे एक ही बात कहना है कि जहां तक कामठी का सवाल है तो वो बात मैंने आपके सामने रखा। देश के अंदर अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने संज्ञान लेना चाहिए और उन्होंने तफ्तीश करना चाहिए, तस्दीक करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। ठीक है, चलिए परवेज सिद्दीकी साहब से एक छोटी सी चर्चा इस विषय को लेकर थी कि भाई जिस तरह से कामठी शहर में रैली की काफी चर्चा है जो 3 तारीख को 3 सितंबर को होने वाली है, वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे के साथ जो है रैली निकलने वाली है। तो परवेज भाई का तो कहना है कि भाई साहब इस तरह की जो चीजें है कामठी शहर की अगर बात करें तो इस तरह की चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर कोई एविडेंस सामने आता है तो वाकई इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर।